आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। बहुत बहुत शुक्रिया। 9 लाख सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन यार 70 to 80% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हो यार? क्यों नहीं कर रहे हो? इतना बढ़िया कंटेंट, इतने बढ़िया व्यूज, बट स्टिल नॉट सब्सक्राइब। इतना आप लोग पसंद करते हो लेक्चर। लाइक करो, जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा शेयर होगा, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम रशिया यूक्रेन की अपडेट्स लेंगे। क्या हुआ है मैं आपको रोज सुबह अपडेट देता हूं। उसके बाद हमारा लास्ट डे ऑफ सेल है, तो आप श्योर 25 यूज करें। कल से प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होंगे, क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस 4 दिन बाद से शुरू होने वाली है। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। और कल मैं लाइव आ रहा आज मैं लाइव आ रहा हूं। आज शाम 7 बजे कुछ ऐसा होगा जो आपने नहीं सोचा होगा। रिमाइंडर सेट करो, लाइव आना मत भूलना। जो भी सवाल आपको पूछने पूछना। टी शर्ट गिव अवे भी होगा। ऐसी प्यारी प्यारी टी शर्ट चाहिए ना, तो आज जुड़ो हमसे। तो भाई ऐसा है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको कौन है? ये बेलारूस के राष्ट्रपति। यूरोप में हर देश में डेमोक्रेसी है, बेलारूस को छोड़ के। रशिया में तो नहीं है, लेकिन बेलारूस जो है 3 दशकों तक अलेक्जेंडर लुकाशेंको सत्ता पे काबिज है। इनके बारे में बेटा कुछ भी बोलोगे तो ये अभी पिछले साल इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने काम तमाम कर दिया। 90% से ज्यादा वोट मिलते हैं, इलेक्शंस में धांधली होते हैं, लोग सड़क पे आते हैं, ये सबको जेल में डाल देते हैं। रशिया के व्लादिमीर पुतिन के छोटे भाई हैं ये, ब्लड वाले नहीं हैं, मुंह बोले हैं एक तरीके से। जो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं वही ये करते हैं। तो अब खबर ये आ रही कि बेलारूस, यूक्रेन ने ये बोला है कि बेलारूस जो है उनकी फौजें तैयार है अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए। रोक सको तो रोक लो। साथ ही साथ ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, मोल्डोवो पे इशारा कर रहे हैं ये। अब ऐसा बोला जा रहा है कि रशिया मोल्डोवो को इन्वेड करेगा। यूक्रेन के बाद अब मोल्डोवो की बारी है। तो ये वायरल है, हम इसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लेकिन एक बात बोली है कि यूक्रेन में जो मरे हैं दे आर फेक, वो फर्जी हैं, और अगर हमारे खिलाफ अटैक करोगे तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कि एक हिंट दे दिया कि बेटा हम आ रहे हैं, जो करना है कर लो। ठीक है, तो अब बेलारूस भी इस युद्ध में कूद जाएगा। वैसे भी यूक्रेन जो भारत के साथ कर रहा है दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, जो भारत के साथ कर रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है, हम उसको बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए वो हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाने नहीं दे रहा है, पोलैंड बॉर्डर पे रोक रहा है, लेकिन वहां के लोग मारे जा रहे हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कल भाई जो स्पीच दी यूरोपियन यूनियन में, भाई स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिली है। अब ये तो बात हुई अलेक्जेंडर लुकाशेंको की। जो बाइडेन की बात करते हैं। जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन को एड्रेस किया, कल अपनी दिल की बातें बताई। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कोविड पे बात की, मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्लेशन, उन सब पे बात की, अमेरिका पे। लेकिन जो मेन बात इन्होंने की वो यूक्रेन को लेकर की। व्लादिमीर पुतिन को धर के गरियाया। व्लादिमीर पुतिन को यह बोला कि देखो बेटा, जो तुम अटैक कर रहे हो दे आर प्रीमेडिटेटेड, अनप्रेसिडेंटेड। जब भी एक डिक्टेटर पागल हो जाता है तो वो इस तरीके की हरकतें करता है। व्लादिमीर पुतिन ने सोचा था कि 4-5 दिन में यूक्रेन का काम तमाम कर लेंगे, लेकिन अब उल्टा गया है। पुतिन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पुतिन वॉर तो भले ही वो जीत जाए, लेकिन दोस्तों बुरी हालत है, क्योंकि पूरी दुनिया वर्सेस पुतिन हो गई है। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन की भी सेना मारी जा रही है। तो अब व्लादिमीर जेलेंस्की ने भाई कमाली कर दिया एक तरीके से, वो वन मैन आर्मी की तरह खड़े हो गए। पूरे यूरोप ने उनको साथ दिया, और अभी भी एड, जो मदद है ना, इतनी मदद तो दोस्तों यूक्रेन को कभी नहीं मिली, वो लगातार मिलती जा रही है। तो यही बोला है बाइडेन ने कि जब भी एक डिक्टेटर को ये लगता है उसके मन का नहीं होता है, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो केओस क्रिएट करता है, वो तबाही मचाता है, जो कि अभी व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। कल वैक्यूम बॉम्ब गिराया, अब अभी क्या हो जाए नहीं पता। मोल्डोवो की दोस्तों अगर बात करें तो हमने अलेक्जेंडर लुकाशेंको की बात की थी, लेकिन मोल्डोवो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए भारतीय स्टूडेंट मोल्डोवो के रास्ते से भी जाएंगे। हैट्स ऑफ टू इंडियन गवर्नमेंट। यूके ने अपने नागरिकों से हाथ खड़े कर लिए कि भाई हम तुमको नहीं बचा सकते, अब तुम अकेले हो। चाइना ने पहले ही बोल दिया हम कुछ नहीं करेंगे, पीछे हट गया। पाकिस्तान ने भी, ये पाकिस्तान के स्टूडेंट तो खुद ही बोले कि हमको पाकिस्तानी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सारे देश पीछे हट चुके हैं। भारत आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहा है, और 1000 से ज्यादा लोगों को वो बाहर भी ले आया है। ऑपरेशन गंगा में 10वीं फ्लाइट गई, C-17 जाने के लिए रेडी है। वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया सब गए, स्टूडेंट से मुलाकात की, लगातार बातचीत चल रही है।
लेकिन वही चीज है ना, यूक्रेन में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, भारतीयों को लेकर औरतों को मारा जा रहा है, रॉड से मारा जा रहा है, क्या कर रहे हो तुम? पागल अगल हो चुके हो क्या? ये एक तरफ आप इतनी बड़ी बातें करते हो, युद्ध रोको, और दूसरी साइड आप ये करते हो, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो जो बाइडन ने लेकिन एक बहुत बड़ी बात बोल दी। जो बाइडन ने यूक्रेन से बोल दिया कि कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्ट नहीं करने वाला हूं, सो आई एम आउट, मैं बाहर हूं इससे, यूक्रेन की हम मदद नहीं करने वाले। लिथुआनिया, रोमानिया, लातविया, पोलैंड, ये सब नेटो में है, तो हम यहां पे अपनी फौजें भेजेंगे जो आपको मदद करने वाले हैं अल्टीमेटली। लेकिन बेटा ये समझ लो कि हम यूक्रेन की किसी भी हाल में फौजें नहीं भेजेंगे। यूक्रेन अभी अकेला ही है, हम बाहर से मदद दे देंगे, लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर कि हम फौजें नहीं भेज रहे हैं। तो ये यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है, ठीक है। यानी कि यूक्रेन अभी भी एक तरीके से अकेला है। कुछ भी हो, लेकिन रशिया को जीतना ही है। एक के बाद एक शहरों पे कब्जा होता जा रहा है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका के बारे में आप जानें, तो ये किताब जरूर पढ़ें आप, हाउ अमेरिकन बिकेम अ सुपर पावर। लेकिन अब आपको 1-2 महीने किताब पे देने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी किताबें आपको मिल जाएंगी ऑडियो बुक के फॉर्म में, बुक समरीज के फॉर्म में। ये एक ऑडियो बुक है। मैंने इस ऑडियो बुक को कहां सुना? मैंने इस ऑडियो बुक को सुना कुकू एफएम पे, जो कि भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम की बात करें दोस्तों, तो आप ये समझिए कि 1000+ घंटे का कंटेंट, 4.5+ इनकी रेटिंग है, और वो भी आपको सिर्फ 199 रुपए में इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो हमेशा नॉलेज पे इन्वेस्ट करें। फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए, पहले 250 यूजर्स के लिए आपको सीधा 50% ऑफ मिलेगा। जो किताबें आप बहुत ही महंगी खरीदोगे, यहां पे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज आपको मिलेगी 1000+ घंटे। और आपको बता दूं, ये वो बुक समरीज हैं जो कि बेस्ट सेलिंग रही है, ठीक है, बेस्ट सेलिंग रही है। तो यू हैव टू यूज दिस कोड SGS50 और आपको सीधा 50% डिस्काउंट मिलेगा। पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको 199 में मिल जाएगा। तो इतनी सारी ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज है जो आप सुन सकते हैं, जो कुकू एफएम पे अवेलेबल है। इट इज इंडिया मोस्ट लव्ड ऐप। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे आप क्लिक करिए, सीधा रीडायरेक्ट होंगे। इस कोड को अप्लाई करिए और आनंद लीजिए इतने शानदार कंटेंट का। तो देर किस बात की, अमेरिका के बारे में जानिए, और भी जो भी देश के बारे में जानना है भाई, सब अवेलेबल है। तो 1000+ घंटे का कंटेंट आपका वेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपडेट्स ले लेते हैं, ठीक है ना, हम अपडेट्स ले लेते हैं। अभी तक रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, चलिए फटाक से देख लेते हैं। तो देखिए, हमने ये तो बता ही दिया कि बेलारूस जो है वो अपनी ट्रूप्स को प्रिपेयर कर रहा है। फिर जो बाइडन ने भाई एड्रेस किया यहां पे स्टेट ऑफ द यूनियन को, और भाई बोला कि पुतिन ने मिस कैलकुलेट कर लिया सब कुछ, एवरीथिंग इज मिस कैलकुलेटेड। एक और चीज है कि अमेरिका ने अब रशियंस को जाने से भी मना कर दिया है, ठीक है ना। अमेरिका जो है वो एयर स्पेस को ही बंद कर रहा है, ठीक है। ऊपर से रशियन के जो ट्रूप्स हैं एयरबॉर्न, वो प्लेन से जाते हैं ना, और वो नीचे कूदते हैं पैराशूट लेके, वो भी खार्किव में लैंड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है स्टूडेंट्स को, और वो रोमानिया के लिए निकल चुका है। और फिर बाइडन ने तो ये बोल दिया कि भाई देखो, हम कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। और जो यूक्रेन का एम्बेसडर है उसको भी अमेरिका ने एक तरीके से ऑनर किया है, ओके। तो ये चीज है। आज डे 7 है। रशिया के जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो यूक्रेन के खार्किव में लैंड कर दिए हैं, दूसरी सबसे बड़ा शहर है, और लगभग खार्किव पे दोस्तों कब्जा हो ही गया है। अच्छा, इंडियन एम्बेसी ने अर्जेंट एडवाइजरी, कल तो भाई दिल दहला देने वाली एडवाइजरी थी कि ट्रेन से निकलो, बस से निकलो, चाहे जैसे हो, आज रातों रात निकलो, हमको कुछ नहीं पता, ट्रेन से निकलना ज्यादा सेफ है। भाई गजबी। और आपको बता दूं कि ये जो शेहनी मेडिका बॉर्डर है, ये आपको क्विक एंट्री देगा पोलैंड के लिए। अब इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, ऑपरेशन गंगा, आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। तो आप शेहनी मेडिका बॉर्डर से सीधा आपको क्विक एंट्री मिलेगी पोलैंड पे। तो ये इंडियन
गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। देन उसके बाद यूक्रेन का जो खेरसोन शहर है वो रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। मोल्दोवो का बॉर्डर जो है वो ओपन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है। उसके बाद बाइडन ने रशिया के लिए एयर स्पेस को ही बंद कर दिया, ठीक है। यानी कि अब भाई जो रशिया से फ्लाइट आएंगी जाएंगी वो नहीं आ सकती, अब फंस गए यहां पे। उसके बाद फिर रशिया के एडवांस को रोकने के लिए जो यूक्रेनियन सिटीजन्स है वो रशिया के टैंकों पे चढ़ गए। भाई कुछ भी हो, दाद तो यहां पे देनी पड़ेगी। और रशियन सोल्जर्स, यूक्रेनियन सोल्जर्स जो है खार्किव में लड़ रहे हैं। पता है इतनी हिम्मत भाई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से आ रही है, इन पे मूवी बनना तय है। तो ये चीज है। अब उसके बाद फिर तो बाइडन का तो मैं आपको सब बता ही चुका हूं और ये भी हो गया है। अच्छा, हॉलीवुड ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। शॉन पेन बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार है, ये पॉलिश बॉर्डर तक गए, यूक्रेन से पैदल गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक $3 बिलियन की एड देने वाला है यूक्रेन को। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए हैं बुकारेस्ट एयरपोर्ट पे और उन्होंने इंडियन स्टूडेंट से बातचीत भी की। फिर उसके बाद रशिया की बॉम्बिंग जबरदस्त तरीके से जारी है, शहरों को तबाह कर रहा है। फोर्ड ने भी अनाउंस किया है कि अब रशिया का जो जॉइंट वेंचर है, मतलब फोर्ड और रशिया जॉइंटली काम कर रहे थे, वो भी एंड कर रहा है। बहुत बुरी हालत है। एप्पल ने भी सारे के सारे प्रोडक्ट सेल्स जो रशिया में हो रहे हैं उसको बैन कर दिया, स्टॉप कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन गए काम से। मतलब देखिए, गूगल ने भी मैपिंग, वो जो अपना जीपीएस है वो देना बंद कर दिया कि अब लोकेशन पता नहीं लगा पाएंगे। एप्पल ने भी बंद कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज पीछे हट रही हैं, जो भी प्रोडक्ट है रशिया में वो सब खत्म होते जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने रशिया का जो स्टेट मीडिया है स्पुतनिक, उसको बैन कर दिया है। यूक्रेन चाहता है कि रशिया को इंटरनेट से एकदम बाहर निकाल दिया जाए। ज्यादातर तो है ही यूट्यूब, फेसबुक, वहां तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। बाकी जो भी होता है मैं आपको बताऊंगा। कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। साथ ही साथ आज मैं लाइव आ रहा हूं, तो मिलते हैं फिर। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।